बेनिफिशियल या जो बेनिफिट लेने की जो मानसिकता है या मनोदशा है, ये मनुष्य के प्राणों में समाई हुई है। हम जिस बात की चर्चा करते रहे हैं या जो भी सद्गुरु चर्चा करते रहे हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ द सेल्फ या इस स्व का विलीन होना, उसमें ये आता है या नहीं आता है, इसको समझने के लिए हमको बहुत ही तटस्थता से और बहुत ही जागरूकता से और बहुत संवेदनशीलता से इस विषय में जाना होगा। बेनिफिट के बहुत सारे लेवल हैं, बुराई कुछ नहीं है। जैसे आपने कहा कि स्वार्थी होने में क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर उसके बहुत सारे लेवल हैं। पहले हम बहुत ही मामूली चीज़ों में बेनिफिट चाहते हैं, फिर हम और चीज़ों में बेनिफिट चाहते हैं, धीरे धीरे वो सेटल होता जाता है। पहले तो हमारे पास ऐसे भी लोग आते थे, अब नहीं आते हैं। उनको लग गया कि नहीं, ऐसे मदद नहीं करते, कि उनकी गाड़ी सड़क पे बंद हो जाती थी तब भी वो कहते थे कि गाड़ी स्टार्ट करवा दीजिए। कभी गलती से कुछ लोगों की हो गई तो और मुश्किल हो गई, एक आध लोगों की हो गई तो उन्हें कहा गुरुजी धक्का लगाइए, गाड़ी रुक गई मेरी। तो इस तरह के उदाहरण से आप समझिए, ऐसे मंडेन बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप गुरु को और भगवान को तुरंत खींच लेते हैं। लेकिन फिर एक दिन आपको ये विजडम और ये शक्ति आती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप आगे चले जाते हैं। फिर बात आती है शारीरिक स्वास्थ्य की, जिसकी हीलिंग की बात आपने की। कृष्णमूर्ति जी के माध्यम से हीलिंग घट जाती थी, लेकिन वो कभी हीलर के तौर से नहीं जाने गए, ये भी इतिहास है। एक सद्गुरु देखा जाए तो परम चिकित्सक है, इसलिए वो ऑर्डिनरी हीलर हो भी नहीं सकता। हीलर की समस्या क्या है कि वो हील करने के लिए बेताब है, बेचैन है, और कहीं ना कहीं से ये उसकी ईगो ट्रिप भी बन जाती। इन द नेम ऑफ कंपैशन, इन द नेम ऑफ लव, इन द नेम ऑफ सर्विस, ये उसकी ईगो ट्रिप भी बन जाती है। अधिकांश टकराते रहे हैं मुझसे लोग जो उसी ट्रिप में कैद है। ईगो नहीं है तो ईगो ट्रिप कैसे हो जाए? हाँ, तो उसमें तो खत्म ही हो चुका नहीं, तो वो कैद है, हीलर कैद है उसमें। हीलर कैद है, उसको लगता है मुझे किसी को ठीक करना है। कृष्णमूर्ति जी का जिक्र करें, उन्होंने कोई सिस्टमेटिकली नहीं किया होगा, कभी कोई ठीक हो गया, कभी कोई नहीं हुआ। कभी किसी के सिर पे हाथ रख दिया तो जादू हो गया, कभी कोई था उसके सिर पे हाथ रखा, कुछ नहीं हुआ। हाथ तो वो अक्सर ही रख देते थे, हाथ पकड़ लेते थे कुछ कर। तो किसी का भी हाथ लिया, जिसके साथ हो गया तो उसने कहा कि उन्होंने छुआ और जादू हो गया। जिसके साथ नहीं हुआ उसने उसकी चर्चा नहीं करी, क्योंकि उनका कोई दावा भी नहीं था। सवाल यह है, क्या सद्गुरु के माध्यम से ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है, हो सकता है, लेकिन वो करता नहीं। He is not targeting, he is not trying to heal you. अगर अस्तित्व के अलाइनमेंट में ये हील होना उचित होगा तो वो हो जाएगा, नहीं होगा तो किसी कीमत पर नहीं होगा। महाराज, डिजायरेबल आउटकम्स की बात हो रही है, हीलिंग तो एक मैं उसी सारे एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। ये जैसे कि समस्या है, परेशान है, होगा नहीं होगा, मैं सारे एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। अभी जैसे ये हीलिंग वाला है, तो और वो एस्पेक्ट भी जो डिज़ायरेबल हैं। तो समस्या क्या होती है, डिज़ायर्स या डिज़ायरेबल ऑब्जेक्ट क्या उसकी प्रेजेंस में होते हैं या नहीं होते। जैसे मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में ही उलझे, आपने प्रे किया, तो क्या उसकी एनर्जीज या उसकी प्रेजेंस उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई भूमिका निभाती हैं या नहीं निभाती हैं? सवाल का जवाब तो यही है कि भूमिका निभाती हैं, लेकिन वो इंडिविजुअली टारगेटेड नहीं है। ये बात समझने की, वो टारगेटेड नहीं है। यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान हो सकता है अस्तित्व के अलाइनमेंट में हो, और अलाइनमेंट में होगा तो वो
हायर फोर्स जो सद्गुरु के माध्यम से आ रही वो अपना काम करेगी और हो जाएगा। अगर वो अलाइनमेंट में नहीं होगा तो वो फोर्स उसको सॉल्व नहीं करेगी, वो काम नहीं होगा। ये नहीं है कि आप कभी भी कह देंगे या कोई भी कह देगा कि ऐसा करो। जैसे लोग अक्सर बाबाओं से ऐसी उम्मीद करते हैं, बाबा जी बेटा नहीं हो रहा, क्यों होना चाहिए? संतान नहीं, क्यों होनी चाहिए तुम्हारे संतान? क्वेश्चन ही नहीं पूछता आदमी। बाबा जी हमारा एक काम नहीं हो रहा, क्यों होना चाहिए तुम्हारा काम? तुम्हारे काम ना होने से अस्तित्व पे कोई फर्क पड़ रहा है? अस्तित्व का कोई नुकसान है? ये हम अपने से नहीं पूछते। और जो व्यक्ति ऐसा पूछना शुरू करता है मेरे ऐसा होने से क्या होगा, वो अलाइनमेंट की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जो अपने को इतना महत्वपूर्ण समझ रहा है कि उसके साथ ऐसा होना ही चाहिए, वो दुष्चक्र में उलझ रहा है, सुपरस्टिशन में जा रहा है, फिर वैसे बाबाओं की सप्लाई भी हो जाएगी जो कि आप चारों तरफ देखते हैं। कृष्णमूर्ति जी के जीवन की घटना मैं आपको बताता हूँ, हीलिंग से रिलेटेड है, बड़ी छोटी सी है और बड़ी रोचक है और बड़ी सुंदर है। उनकी एक महिला थी जो बहुत ही अनन्य भक्त थी और उनको कुछ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हुई। चिकित्सकों ने कहा कि बहुत कम संभावना है। तो उनके जो शुभचिंतक थे उनको कृष्णमूर्ति जी की इन बातों के बारे में पता था कि उनकी ब्लेसिंग से बहुत सारे मिरेकल भी हुए हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप उनसे कहिए कृष्णमूर्ति जी से कुछ करें। अब यहाँ पर उस महिला की चेतना का स्तर आप देखिए, जिसने मिरेकल को घटने का अलाइनमेंट पैदा किया होगा। उस महिला ने कहा कि मैं उनसे कहूँगी, नेवर। मेरे होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं नहीं रहूँगी तो दुनिया में कोई फ़र्क पड़ेगा? मैं तो चाहूँगी अगर मेरे पास 2-4 दिन भी हों तो वो कृष्णमूर्ति जी को मिल जाएं, तो शायद अस्तित्व में कोई फ़र्क पड़ेगा। उनके होने से तो फ़र्क पड़ रहा है, जाहिर है। वो रहेंगे, अगर 1 दिन भी या 1 घंटे भी ज़्यादा वो रुक जाएंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा। मेरे न रहने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं कभी नहीं कहने वाली। और घटना ये है कि वो ठीक होने लगी। 3 महीने बाद जब अपने रिच चेकअप के लिए गई तो अपने डिजीज़ से फ्री हो चुकी थी। उसके आसपास के लोगों ने कहा कि देखो उन्होंने तुम्हें ठीक कर दिया। उसने कहा मैं नहीं जानती। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो हीलिंग होती है, मिरेकल होते हैं, लेकिन इस अलाइनमेंट में। लेकिन आम व्यक्ति की धारणा है बस मेरे साथ ऐसा, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए? ये प्रश्न हम नहीं पूछते कभी अपने आप से, मेरे साथ ऐसा क्यों होना चाहिए? और जैसे ही हम ये प्रश्न पूछना शुरू करते हैं हम अलाइनमेंट में आने लगते हैं। और उस अलाइनमेंट में वो डिवाइन फोर्स, वो सद्गुरु की जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो कैटलिस्ट का काम करने लगती है, क्योंकि वो पूरे अस्तित्व के साथ एक लयबद्धता में धड़क रही है, वाइब्रेट कर रही है। वो टारगेटेड कॉन्शियसनेस नहीं है कि बैठ के कहीं कृपा भेज रही। यही आपने फिर कहा था, कई 2 साल हो गए आपने वही बैठा था, आपने कहा था, पता नहीं क्या प्रसंग था, उसमें आपने कहा कि आप जब मुझे चाहेंगे तो मैं आ जाऊंगा, या तुम जब मुझको याद करोगे तो मैं आ जाऊंगा। मैंने आपको 2 पहले बताया था, वही बैठा था आपने। तो जो चाहते हैं चला जाते हैं ना, उन लोगों को पता है। जो चाहते हैं चले जाते हैं, तो लोगों को पता ही है। बस चाहें ना, सवाल तो चाहने का है। ज़बरदस्ती जाने से क्या फ़ायदा? नहीं, उसका मेरा अनुभव हुआ कि आई वॉज एबल टू, वो तो बहुत दूसरी बात, वो नहीं कहना चाहता। तो ये जो आपने कहा कुछ वही अलाइनमेंट वाली बात है। अलाइनमेंट एक्चुअली इट इज़ अलाइनमेंट। एवरी मिरेकल, एवरी हीलिंग इज़ अलाइनमेंट। वो पैदा करना और अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना, और कई बार अपनी संघर्ष या अपनी समस्या की आंखों में आंखें डालकर उसका आमना सामना करना। इतनी जल्दी मदद की गुहार नहीं लगाना, और तब तुम्हारे प्राणों से एक ताकत पैदा होती है, एक शक्ति जागती है। सद्गुरु का काम यही है, वो तुमको हाथों में लेकर नहीं चलता, तुमको चलने की ताकत दे देता है।
हाथों में लेकर चलना हम चाहते हैं, लेकिन फिर मज़ा ही क्या रहा।